सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयदस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम भगवत्यै नमः। ओम पराम्बिकायै नमः। आज हम लोग इस शिशुपालवध महाकाव्य के श्लोक उच्चारण क्रम में 5वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो श्लोक का सर्वप्रथम उच्चारण कर लीजिए। दधान अम्भोरुह केसरद्युतिः जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषं विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहोः धराधरेन्द्रं व्रततीततीरिव। ठीक है, अब ये नारद जी की विशेषताओं के वर्णन में दूसरा श्लोक है। ठीक है, इससे पहले के श्लोक अभी आप पढ़ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं, देखिए अन्वय देखिए। अम्भोरुह केसरद्युतिः जटाः। अम्भोरुह क्या कह रहे हैं? केसरद्युति। अम्भोरुह अर्थात जो क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल। और उसमें क्या होता है? केसर। क्या होता है? कमल केसर वध। कमल केसर वध। अम्भोरुह केसरद्युति यानी कमल के केसर जैसी। तो कमल में जो क्या होता है? केसर। और उस प्रकार की द्युति यानी शोभा युक्त आभा। क्या होता है? आभा। आभा यानी प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश। तो कमल के केसर जैसी आभा युक्त। कमल के केसर जैसी आभा युक्त यानी प्रकाश से युक्त। इतने का अर्थ लगे। अम्भोरुह केसरद्युतिः। क्या कहेंगे? अम्भोरुह केसरद्युतिः यानी पंकज जो होता है, पंकज यानी कमल, और किंजल प्रभा यानी किंजल प्रभा मतलब जो उसकी केसर होती है उसकी प्रभा यानी कांति। उस केसर की कांति। कांति यानी कि चमक, प्रकाश। ठीक है, तो उसी को कहें केसर सदृश पीत वर्ण। तो उसमें वो जो केसर होता है वो कैसा होता है? केसर के सदृश पीत वर्ण होता है। कैसे होता है? केसर के समान पीला होता है। और कह रहे हैं दूसरा, देखिए जटाह। क्या कह रहे हैं? जटा। जटाओं का विशेषण है अम्भोरुह केसरद्युति यानी कमल केसर के जैसे आभायुक्त जटाह। क्या है? जटा यानी जटाओं को। कहीं दधानम। क्या कह रहे हैं? दधानम यानी धारयंतम। दधानम यानी धारण करते हुए। किस तरह की जटाओं को धारण करते हुए? तो अम्भोरुह केसरद्युतिः यानी पंकज के किंजल प्रभा के जैसे यानी केसर के समान पीत वर्ण वाली जटाह यानी जटाओं को क्या कहे? दधानः धारयंतम धारण करते हुए। क्या कह रहे हैं? शरच्चंद्र मरीचिरोचिषं। क्या कह रहे हैं? शरद चंद्र यानी शरद ऋतु का चंद्र। कैसा चंद्र? शरद ऋतु के जो पूर्णिमा का चंद्र होता है, सबसे चमकीला चंद्र होता है। तो शरद चंद्र यानी शरद ऋतु के चंद्रमा के मरीचिरोचिषं यानी किरणों की कांति वाले। कैसे कांति वाले? जो शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की कांति वाले। कांति जैसे उस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कांति अत्यंत चमकीली होती, शोभायुक्त होती, उस तरह की कांति वाले। समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? शरद चंद्र मरीच रोचिषम यानी शरद बिंदु की तरह प्रभा शुभ्रम। जो शरद ऋतु की चंद्रमा है उसकी तरह प्रभा यानी कांति, शुभ्र कांति को धारण करने वाले। ठीक है, अब कह रहे अतयो विपाक पिंगा। जब उनका इस तरह विशेषण कर दिया नारद जी का तो कह रहे अतयो। अब ये हिमालय के ऊपर विशेषण ले जा रहे हैं कि नारद जी अब कैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो कह रहे अतयो विपाक पिंगा परिपाक पीत वर्णा यानी कि जो परिणाम से ही पीला है। ठीक है, विपाक पिंगा इसको लगाते रहिए। अन्वय देखिए। अतयो। अतयो मानी कि अतयो माने इस प्रकार से जो परिणाम से पीत वर्ण वाले। क्या कह रहे हैं? विपाकेन परिमाणेन। विपाकेन माने परिमाणेन। विपाक पिंगा। क्या लिखा है? विपाक पिंगा। पिंगा मतलब पीत वर्ण।
पिंगा मतलब यानी विपाक मतलब परिमाण से, परिणाम से ही, परिणाम मतलब परिणाम यानी फल से ही जो क्या है पीला है, फल से ही क्या है पीला है। तो जो कि फलों से विपाक पिंगा यानी परिपाक से अपने फलों परिणामों के कारण ही जो पीला है, ऐसे करें तुहिन स्थली रुहो, तुहिन स्थली रुहा, तुहिन माने क्या होता है बर्फ, क्या होता है बर्फ, तुहिन यानी तुषार, स्थली मतलब भूमि और रुहा मतलब उत्पन्न, क्या कह रहे हैं रूह मतलब क्या होता है उत्पन्न, यानी कि तुषार भूमि से समुत्पन्न, तो हिमस्थली रुहा मतलब तुषार यानी बर्फ युक्त जो भूमि है उस भूमि से उत्पन्न, क्या उत्पन्न, तो कह रहे हैं व्रततीत तीर्यो, क्या कह रहे हैं व्रततीत, व्रततीत, व्रततीत मतलब क्या होता है, व्रततीत कोश में शब्द मिलेगा, लता को कहते हैं व्रततीत, क्या कह रहे हैं लता, जो लताएं होती हैं तो क्या कहते हैं व्रततीत, तो वही कहेंगे व्रततीत यू, व्रततीत यू, लास्ट में क्या ले व्रततीत तीर्यु, लिखा है कि नहीं, तो व्रततीत यानी लता समूहान, व्रततीत माने लता के समूह, यानी कि लता जो उस बर्फीली तुहिन स्थली रुहा, जो उस बर्फीली भूमि पर उगने वाली क्या है व्रततीत तीर्यु, लता की समूह, लता समूह है, क्या कह रहे हैं दधानम धारण करने वाले, ठीक है, अतएव जिस प्रकार से, ठीक है, जो नारद जी का पहले विशेषण दिए उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो हिमालय है जो परिमाणेन पीतवर्णा, जो परिणाम से कैसा है पीला, पीले वर्ण वाला है, और कह रहे हैं विपाक पिंगा यानी विपाक यानी परिणाम से ही पीले वर्ण वाला है, और उसपे जो तो हिमस्थली हुआ, और उसपे जो बर्फीली भूमि है क्या है बर्फ से आच्छादित जो भूमि है उसपे जो समुत्पन्न, उसपे जो उत्पन्न क्या व्रततीत तीर्यु यानी लता का समूह, ठीक है, जो लता के समूह है उन समूहों को क्या कहते हैं दधानम, धारण करते हुए, उन लता समूहों को धारण करते हुए, धराधरेन्द्रम, धराधरेन्द्रम यानी धरती की धरा जो धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं धरा, और पृथ्वी जिसको धारण कैसे करती है उसे कहते हैं धराधरेन्द्र, क्या कहते हैं धराधरेन्द्र, कहते हैं धर धरंतीति धरा, और धराया धरा, धरा धरा, और तेसाम इंद्रस्तम धराधरेन्द्रम, यानी उसको हिमालय को क्या कहते हैं धराधरेन्द्र, क्या कहते हैं, तो उस पीली जो परिणाम से पीला पर्वत है, और उस पीले पर्वत पर जो बर्फ से आच्छादित क्या है भूमि है, उस भूमि पे क्या है व्रततीत तीर्यु लता के समूह है, उन लता समूहों को दधानम यानी धारण करते हुए, धारण करने वाला, क्या करे धराधरेन्द्र में, धराधरेन्द्र वाले हिमालय, धराधरेन्द्र वाला हिमालय, यू मतलब तरह, हिमालय की तरह प्रतीत होने वाले उस पुरुष को क्या समझा नारद समझा, किसने समझा भगवान श्री कृष्ण ने। अब समझ गए, इसको अन्वित कर लीजिए, अम्भोरुह केसर द्युति, कह रहे हैं जैसे कमल के पुष्प में जो केसर होता है, ठीक है, कमल के पुष्प में जो आभा युक्त केसर होता है पीत वर्ण का, उस प्रकार से जटा दधान, उस प्रकार से पीत वर्ण की जटाओं को धारण करने वाले, और कह रहे शरद चंद्र मरीचि ज्योतिषम, शरद ऋतु की चंद्रमा के समान, ठीक है, शरद ऋतु की चंद्रमा के समान किरणों की कांति वाली, इस प्रकार के जो नारद हैं वो उनका किससे तुलना कर रहे हैं, कह रहे अतएव, इस प्रकार के नारद का होगा वर्ण, कह रहे अतएव क्या कह रहे हैं परिपाक, विपाक पिंगा, विपाक मतलब विपाक यानी परिमाणे, जो फल स्वरूप कैसा है पिंगा पीत वर्ण का जो हिमालय है, और कैसा हिमालय तुहिन स्थली रुहा, उसकी स्थली कैसे है तुहिन, तुहिन से आच्छादित है, तुहिन यानी बर्फ से, उसकी भूमि कैसी है बर्फ से आच्छादित है, और उसपे समुत्पन्न रुहा यानी उत्पन्न, क्या करें व्रततीत तीर्यु यानी लता के समूहों को, व्रततीत माने लता समूह, और उन लता समूहों को धारयंतम यानी धारण करते हुए क्या कह रहे धराधरेन्द्रम यू, क्या कर रहे हैं धराधरेन्द्रम यानी हिमालय के जैसे नारद जी प्रतीत हो रहे हैं,
जिस प्रकार से हिमालय कैसा है, पीला है, और उस पीले हिमालय पे बर्फ आच्छादित हुआ है, और बर्फ आच्छादित भूमि से वो लताएं निकल रही हैं, लताएं निकल रही हैं कि नहीं, तो उस प्रकार का जो हिमालय है, उसी प्रकार से जो ठीक नारद जी हैं, और नारद जी के सिर पर पीली पीली क्या है, जटाएं हैं। कैसी जटाएं हैं, पीली पीली, अंभोरों की शरद की। और फिर उनका शरीर कैसे है, शरद चंद्र है कि नहीं, शरद चंद्र मरीचि ज्योति सम, यानी हिमालय कैसा है, सफेद है, परिमाण से वो हिमालय पीला है, और उस पीले हिमालय पर बर्फ से पड़ जाने के कारण कैसा है, हिमालय सफेद है, और उस सफेद हिमालय पे लताएं निकल रही है। तो इस प्रकार का जो हिमालय, उसी प्रकार सेम जो नारद जी हैं, उनकी कांति कैसी है, शरद ऋतु के इंदु के जैसे सफेद श्वेत वर्ण की, और उनका जटाएं कैसी है, अंभोरो केसर की, केसर के जैसे पीत वर्ण की। तो इस प्रकार से यू मतलब तरह हिमालय की तुलना, यानी नारद जी की तुलना किससे कर रहे हैं, हिमालय से, उपमा हो रही है। ठीक है, नारद जी की उपमा किससे हो रही है, हिमालय से। तो जिस प्रकार से हिमालय उस विपाकीन पिंगला यानी परिणाम से फल स्वरूप वो कैसा है, पीला है, लेकिन तुहिन स्थलीर हुआ, वहां पे बर्फ आच्छादित तो भूमियों से जो समुत्पन्न व्रत की थी, यानी लता समूह जो है, वो लता समूह को धारण करते हुए धरा धरेन्द्र के जैसे, जिस प्रकार वो ऐसे धारण करने पर उसी तरह अंभोरो के शरदती, केसर के समान पीत वर्ण वाली जटाओं को धारेन्तम यानी धारण करते हुए शरद चंद्र मरीचिरोचिसम, ठीक है, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान कांति वाले नारद जी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी को प्रतीत हो रहा है। समझ में आ गया? नमो नमः।